नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। डीडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है वर्णमाला के पार्ट 3 के साथ। ठीक, जैसे कि हमने आपको परिचय क्लास भी पढ़ाया है और वर्णमाला का पार्ट 1 पढ़ाया है, वर्णमाला का पार्ट 2 पढ़ाया है। आज वर्णमाला भाग 3 की बात होगी। ठीक, और जैसे कि हमारे सभी वीडियो जो हैं वो डीडी क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड हैं। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि डीडी क्लासेस के माध्यम से एक हिंदी का क्लास चलती है, जिसको देखें और सभी के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं बात। जैसे कल हमने आपको बताया था कि आज हम आपको घोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक, और द्वित्व व्यंजन बताएंगे आपको। मैं चैलेंज करता हूँ कि आज आप सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को आज इसी वीडियो के सिवाय आज के बाद आप कभी नहीं देखेंगे। सिर्फ नाम आ जाएगा आपको, अघोष और सघोष आपको तुरंत याद आ जाएंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम बात आती है हमारी स्वर तंत्रियों में उत्पन्न स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, ये कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार। साफ साफ क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली पूछता है कि स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है। तो आप क्या बताओगे, कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है? यानी 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं हमारे, देखते हैं। अघोष क्या होता है? एक अघोष होता है और दूसरा क्या होता है? सघोष होता है। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर, कहने का मतलब जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, चाहे वो हमारा तालु हो गया, चाहे हमारा मूर्धा हो गया, चाहे हमारा ये कंठ हो गया, चाहे होष्ठ हो गया, चाहे कंठोष्ठ हो गया, इनके तंत्रियों यानी इनके झंझनाहट के अनुसार पर, यानी कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता आघोष, एक होता है सघोष। आघोष यानी कहने का मतलब जिसको हम बोलें और हमारी एनर्जी कम ख़त्म होगी, हमारी एनर्जी कम ख़त्म होगी, कहने का मतलब हम जल्दी से बोल देंगे, वो अघोष होगा। और कहने का मतलब जो थोड़ा समय लगेगा, जिसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो हमारा क्या होगा? सघोष होगा। तो सीधा सीधा प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन हमारा अघोष होता है और तृतीय, चतुर्थ, पंचम अक्षर क्या होते हैं? हमारे वर्ण सघोष होते हैं। अब आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे अघोष कौन से होता है, सघोष कौन से होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं अघोष होते कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे हम बताएं आपको, हमने लिख दिया, स्पर्श वर्ग से ही लिखेंगे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लिखा हमने का, खा, ग, घा, अंगा। ठीक, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ठीक, ता,
था दा धा ना, ठीक। पा फा बा भा मा, ठीक। अब बात आती है, देखिए यहीं तक इसका जो होता है अघोष सघोष। अब इसके आगे हम किस हिसाब से वर्गीकरण करेंगे, जो हमारे ऊष्मी का हा छोड़ दीजिए, ऊष्मी का हा या मतलब संघर्षी व्यंजन का हा छोड़ दीजिए, वो तीनों सा हमारे जो होते हैं वो अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो इसको आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम। सा और सा, ठीक। सा, ठीक। ये तीनों सा हमारे क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आइए ये क्या होते हैं? सघोष देख लेते हैं हम, ठीक। ये होता है या, रा, ला, वा, हा। अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये हमारा ऊष्मीय व्यंजन के रूप में आता है, और ये हमारा क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन के रूप में आता है। अब दोस्तों देखिए, मैं वही लिखा हूँ जो आपको मैंने पहले बताया था। पहले और दूसरे वर्ग क्या होंगे हमारे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होगा? अघोष होगा, और फिर बाकी तृतीय चतुर्थ पंचम क्या होंगे? ये सघोष होंगे। एक चीज़ और, इसके जितने आगत आएंगे, जैसे इसका एक आगत ये भी होता है हमारा फा, जब हम फकीर वाला फा लिखते हैं। और एक चीज़ जा, ये वाला भी इसी में आएगा। अड़ा भी इसी में आएगा, ठीक। इसको भी ध्यान देना है कि अगर कभी ऐसे दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ सर ने तो बताया नहीं कि अघोष सघोष में इसकी कैटेगराइज कैसे करें, तो अघोष सघोष ये इसी हिसाब से हमारे बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और हमने एकदम बिल्कुल टुकड़ों में यानी मतलब भागों में करके बताया है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अघोष मतलब जिसमें हमारी एनर्जी कम लॉस होती है, ठीक है। का खा, जल्दी से कह देते हैं, का खा। अब गा, देखिए जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं झंझनाट, का खा, गा घा अंगा, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा जाती है, ठीक। जैसे चा छ जा झा ञ, ठीक। टा ठा, जल्दी से कर दिए। फिर डा ढा अणा, ठीक। इसी हिसाब से अब तो ये हो गया हमारा स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक। आइए देखते हैं अब हम श्वास, यानी श्वास जिसको बोलते हो आप अल्पप्राण महाप्राण, यानी श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक। आप लिख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे, और नोट डाउन भी कर लिए होंगे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम थोड़ा साइड में भी हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, अब हम आपको बताएंगे अल्पप्राण महाप्राण। श्वास क्वेश्चन प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक। इसके कितने वर्ग हैं? 2 हैं। कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं हमारे? अल्पप्राण महाप्राण। साफ साफ आवाज़ से ही समझ में आ रहा है, भाषा से ही समझ में आ रही है। अल्पप्राण जिसमें थोड़ा कम श्वास हमारी खर्चा हो, अल्पप्राण होगा। महाप्राण यानी जिसमें ज़्यादा ताकत लगे, वो महाप्राण होगा, ठीक। आइए देखते हैं अल्पप्राण। इसके 2 कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको 2 वर्गों में। एक है हमारा अल्पप्राण, दूसरा क्या है? महाप्राण, ठीक।
अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण में ये कैसे होता है? अल्पप्राण यानी जिसमें हमारे मतलब कम समय खर्चा हो। अल्पप्राण जिससे प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम जो वर्ण होंगे, अक्षर होंगे, व्यंजन होंगे, वो हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। आइए देखते हैं। प्रथम तृतीय पंचम। प्रथम में क्या होगा हमारा? जैसे का खा अंगा, ठीक, का खा अंगा, एक छोड़ दीजिए आप, का खा अंगा, फिर चा छा जा जा छोड़ना पड़ेगा, चा छा जा लेना पड़ेगा, इया टा डा अड़ा, उसके बाद आता है आपका ता दा ना, फिर आता है आपका पा बा, भा छोड़ना पड़ेगा माँ, ठीक। तो ये हमारे क्या हैं। और एक चीज़ और, इसके जो है ऊष्मी जो हमारे अंतस्था व्यंजन होते हैं, अंतस्था व्यंजन जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं, या रा ला वा, ठीक। अब बाकी जो भी बचा वो हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण। नंबर 1 इसके बीच वाला देखते हैं हम, क्या? का के बाद खा, का के बाद खा, खा के बाद गा, और फिर चा के बाद छ, जा के बाद क्या आएगा? झा, फिर टा के बाद ठा, फिर डा के बाद ढा, और फिर क्या आएगा? ता के बाद था, और दा के बाद धा, फिर क्या आएगा? पा के बाद फा, और फिर बा के बाद क्या आएगा? भा। एक चीज़ और, ये इतना आगे। अब बाकी हमारे जो ऊष्मी व्यंजन होंगे या हमारा संघर्षी व्यंजन होगा वो भी हमारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। देखते हैं, सा 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 और हा, ठीक। तो दोस्तों ये रहे हमारे अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम आप या स्टूडेंट जो होते हैं इसको इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, और जब कभी क्वेश्चन पुटअप कर देता है तो हमारे आपके माइंड में नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं और मेरिट से हम पीछे रह जाते हैं। तो टारगेट मतलब हमारा टारगेट होगा कि कम से कम आपको 50 मार्क्स है तो आप हिंदी में 45 प्लस करके आइए, वो भी एकदम करेक्ट करिए, ठीक। हमारा एक उद्देश्य यही होगा कि आप जो है हिंदी में कोई ये ना कहे कि हाँ हमने 45 नहीं किए हैं, 45 नहीं किए हैं। हम आपको ऐसे से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे कि आप स्वयं सोचेंगे कि हाँ मतलब कहाँ कहाँ से किस हिसाब से डीडी क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है हिंदी आपको। चलते हैं, इसका एक लास्ट भाग बचा हुआ है, अब देखते हैं द्वैत व्यंजन। क्या होता है? द्वैत व्यंजन, ठीक। आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे, आशा करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़ा साइड में हैं, ठीक। ठीक है, आइए देखते हैं। द्वैत व्यंजन, द्वैत कैसे लिखा जाएगा? द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन। साफ साफ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देता है
जहाज, लड़की, घोड़ा, दिल्ली। दिल्ली निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन है? ठीक, जो स्टूडेंट पढ़े होंगे वो जानते होंगे द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। जब समान व्यंजन किसी शब्द में जब समान व्यंजन संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारा द्वित्व व्यंजन होता है। क्या होता है? द्वित्व व्यंजन। जब कोई, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, जब कोई समान व्यंजन किसी शब्द में जुड़े होते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक दोस्तों, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब जो हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखिए आप, जो हमने क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को देखिए और जो हमने ऑप्शन लिखा है उस ऑप्शन में लगाइए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक, देखिए हमने क्या बताया, जब कोई समान व्यंजन किसी शब्द में जुड़े होते हैं, कोई समान व्यंजन किसी शब्द में जुड़े होते हैं, जैसे दिल्ली, ला ला ला, ठीक, ला ला, ठीक, तो दिल्ली, तो हमारा द्वित्व व्यंजन कौन सा होगा? दिल्ली। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, पक्का, ठीक, देखिए, बच्चा, कच्चा, और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं हमारे? जैसे 70, और क्या हो सकते हैं हमारे इसके, और इक्का, ये तो इसके उदाहरण हैं। ठीक, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज से वर्णमाला का डीपली तरीके से यहाँ पे एक अच्छे कंटेंट के साथ वर्णमाला का अंत होता है। अब आगे हम आपको सिंबल्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिंबल्स पढ़ाएंगे, जो होगा हमारा अगले पार्ट में। तो बस आज के लिए यहीं तक, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।